Hello dear students, welcome back to the prestigious digital platform of MBCI. This is Devendra Singh Chauhan welcoming you to this session. Dear students, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर बैच में क्लास 12th एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अगर हम लोग कल तक की बात करें तो कल वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस किए थे और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बिल्कुल ही अलग हेडिंग आ जाती है। ठीक है ना। जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये है, आप लोग ये वर्ड का मतलब समझिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आप इस वर्ड का मतलब समझिए कि यार भाई ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है। ठीक है, देखो बेटा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट है और वो एक लंबे समय से कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन ही किए जा रहा है। ठीक है, अगर कोई प्लांट जो है वो कंटिन्यूअसली, ठीक है, उसके जो एक प्लांट के जो फ्लावर्स है वो कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन ही किए जा रहे हैं, तो सर वो जो पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन उसको तो ऐसा सोचा जाता है कि यार बढ़िया है, एक फ्लावर को किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ रहा है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है वो उसी फ्लावर के ऊपर जाकर के पॉलिनेशन कर देगा, तो सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो जाएगा ना, फंक्शनली बहुत सही चीज है। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, ठीक है, तो हमारा टॉपिक डिस्कशन आउटब्रीडिंग डिवाइस है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर एक चीज लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, वो ये है कि सर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कि सर अगर कोई प्लांट जो है वो कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हो, सुनिएगा बेटा ध्यान से गौर से। ठीक है ना। तो सर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है बेटा, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सर लीड्स टू, ठीक है, कि सर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग का मतलब है सेल्फ से ही ब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब ये भाई डिप्रेशन कौन सी बीमारी वाली है यार? नहीं बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है बेटा वही रह जाता है, वेरिएशंस नहीं आते हैं। और वेरिएशंस आना एक नेचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हेल्दी नेचर कहलाता है, इसके अंदर वेरिएशन बहुत रहते हैं। ठीक है ना। तो सर अगर हम लोग देखें तो सर ये जो पर्टिकुलर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है। कहने का मतलब है सर नो वेरिएशंस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है प्रभु की सर यहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं है, दैट इज सर नो वेरिएशंस। कि सर जितने कम वेरिएशंस, ठीक है, उतनी ज्यादा समस्या। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो बिल्कुल ना के बराबर वेरिएशंस रहते हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में वेरिएशंस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें? अरे आपको कुछ नहीं करना है, पौधा खुद करेगा, पौधा खुद करेगा, प्लांट खुद ये कोशिश करेगा कि यार वो सेल्फ पॉलिनेशन को कम कर सके, है ना, और सर वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा सके। ठीक है, जैसे कि सर अगर हम लोग बात करें तो सर इसका सोल्यूशन क्या है सर, है ना, प्रॉब्लम तो ये आ गई सर। ठीक है ना। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन जो है वो है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन का नाम है सर, सोल्यूशन नाम है सर, है ना, सॉरी आउटब्रीडिंग डिवाइस। सोल्यूशन का नाम क्या है? सोल्यूशन नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो समस्या है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है बेटा? सोल्यूशन है सर हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सर ये डिवाइस मतलब कोई मोबाइल जैसा डिवाइस है क्या? नहीं बेटा, आप समझिए आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, फंक्शनली, है ना, स्ट्रक्चरली कुछ चेंजेस आते हैं प्लांट के अंदर। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे फ्लावर के अंदर क्या चेंज आते हैं, प्लांट के अंदर क्या चेंज आते हैं, हम लोग उन चेंजेस को समझेंगे। पर अभी आप है ना अपने दिमाग में से कुछ मिथ हटा दो। मिथ इन द सेंस कि यार आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सर कोई टेक्निकल डिवाइस है वो किसी पर्टिकुलर प्लांट में लगाया जाता है, किसी फ्लावर में लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं होता है। हम लोगों तो खाली एक सेकंड बेटा, हाँ, हम लोगों को तो खाली सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि सर ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये प्लांट अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है ये पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि सर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पॉइंट नंबर 1 ये है कि सर डेवलप्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, कि सर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप किसके द्वारा होती है? सर डेवलप्ड बाय, ठीक है, कि सर डेवलप्ड बाय प्लांट और फ्लावर। ठीक है, कि सर इसको
प्लांट या फिर फ्लावर डेवलप करते हैं, डेवलप्ड बाय प्लांट और फ्लावर, वो खुद इसको डेवलप करते हैं सर, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात सर ये है कि सर ये जो पर्टिकुलर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सर ये क्यों डेवलप किए गए सर, सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डेवलपिंग दीज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो रीजन ये है ना, रीजन ये है कि सर एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है ना, समझ में आता है कि सर उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि सर डिमोट किसको करना है, डिमोट करना है सर, डिमोट मतलब उसको कम करना है, डिमोट करना है, डिमोट करना है सर उसको सेल्फ पॉलिनेशन, डिमोट व्हाट, डिमोट दी सेल्फ पॉलिनेशन, डिमोट दी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और प्रमोट किसको करना है बेटा, प्रमोट करना है बेटा उसको क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, डिमोट दिस एंड नंबर 3 प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बस यही इंटेंशन होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, ठीक है, यही इंटेंशन होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का कि सर एक प्लांट या एक फ्लावर अपने अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को क्यों डेवलप करता है, वो इसीलिए डेवलप करता है ताकि सर वो पर्टिकुलरली डिमोट कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को, प्रमोट कर सके क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि सर जितना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतने ही ज्यादा वेरिएशंस आएंगे, ठीक है, ये चीज यहां पर आती है, ठीक है, क्योंकि सर मोर द क्रॉस पॉलिनेशन मोर विल बी द वेरिएशन, सो जितने ज्यादा वेरिएशंस डाइवर्सिटी के लिए उतना ही बेहतरीन, समझ में आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी के अंदर क्या मेंशन है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर क्या मेंशन है, ठीक है, शायद हो सकता है मैंने गलत पेज पे लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, इस स्लाइड को अपन यहाँ से ट्रांसफर कर दे, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अंदर देखो, एनसीईआरटी के अंदर क्या चीज मेंशन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बता रही है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है कि भैया मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस, है ना, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा गुरुजी, बेटा जी हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, की ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फूल कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब तो आई होप आप समझते हैं कि सर मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल जाहिर सी बात है सर पोलन ग्रेन जो है वो उसी पर्टिकुलर मेल एंटर होकर के उसी पर्टिकुलर फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन बता रहा है, बोल रहा है कि सर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, समझिए। इन मतलब सेम, ब्रीड करना मतलब क्रॉस करना, सॉरी ब्रीड करने का मतलब होता है कि सर वो आपस में ऐसा कहते हैं कि सर वो अपने मेल और फीमेल गैमेट्स को यूज करके नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रीडिंग, ठीक है ना, क्रॉस के लिए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सर इनब्रीडिंग मतलब खुद ही से पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग बोलते हैं, डिप्रेशन मतलब इनब्रीडिंग की वजह से होने वाली समस्या को इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन क्या आती है, अगली लाइन क्या आती है कि सर फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अपन ने डिमोट और प्रमोट लिखा, इसने एनकरेज और डिस्करेज लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली लाइन क्या आती है, उसके बाद में अगली लाइन आती है सर इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट येट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे बेटा व्हाट आर दोस डिवाइसेस, कि सर वो डिवाइसेस तो समझ में आ गए हम लोगों को कि क्यों डेवलप किए जाते हैं, पर सर ये डिवाइसेस हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। ये जो डिवाइसेस हैं सर ये हैं क्या एक्चुअल में, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये डिवाइसेस हैं क्या बेटा एक्चुअल में, ठीक है ना, तो ये डिवाइसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि सर ये डिवाइसेस हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे उन डिवाइसेस को, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर उन डिवाइसेस को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग उन डिवाइसेस को देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर सर हम लोग उन डिवाइसेस को देखेंगे कि सर व्हाट आर दोस डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस
क्यों डेवलप किया जा रहा है इनको? प्रभु इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि आउटब्रीडिंग को, या फिर कह सकते हैं कि सर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें, और इनब्रीडिंग बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट कर दे। इसलिए एक पर्टिकुलर प्लांट जो है सर वो इन चीजों को डेवलप करता है। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहला डिवाइस जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो होता है बेटा डाइकोगेमी। ठीक है, सबसे पहला डिवाइस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो होता है डाइकोगेमी। ठीक है, अब ये डाइकोगेमी क्या होता है? डाइकोगेमी समझिएगा, ठीक है, होता क्या है कि होता ये, जैसे कि सर अगर हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग देखें, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं कि सर यहाँ पे जो पर्टिकुलर फीमेल स्टिग्मा है सर, ठीक है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा के नीचे यहाँ पर ओवरी है सर, और ओवरी के अंदर सर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमको पता है कि सर यहाँ पर एग सेल बनेगा, एग सेल यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या डेवलप होगा, एग सेल डेवलप होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर सर यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंथर रहता है। ये फिलामेंट का तो रिप्रोडक्शन से कोई काम ही नहीं है। फिलामेंट के अंदर सर यहाँ पे पोलन डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं बेटा? यहाँ पर पोलन डेवलप होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है सर कि अगर इसके मैच्योर होने की टाइमिंग और इनके मैच्योर होने की टाइमिंग सेम होती है, जैसे कि अगर मैं बोल देता हूं कि सर 12 बजे जो है, 12 बजे क्या हो गया, 12 बजे जो है ना स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया। 12 बजे कौन रिसेप्टिव हो गया? 12 बजे जो है ना सर वो स्टिग्मा हो गया रिसेप्टिव। ठीक है, कि सर 12 बजे स्टिग्मा रिसेप्टिव है कि भैया अगर पोलन ग्रेन आते हैं तो सर ये पोलन ट्यूब बनाने को अलाउ कर देंगे। ठीक है ना, तो सर 12 बजे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, 12 बजे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, तो सर ये जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है वो, ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है वो यहाँ से यहाँ कितनी बजे आना चाहिए? वो लगभग 12 बजे के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्स 12, अप्रॉक्स बेटा व्हाट, अप्रॉक्स 12। ठीक है, अप्रॉक्स 12 क्या होनी चाहिए? अप्रॉक्स 12 होनी चाहिए पोलन की लैंडिंग। अप्रॉक्स 12 क्या होनी चाहिए? अप्रॉक्स 12 होनी चाहिए सर पोलन की लैंडिंग। ठीक है, अगर 12 के अप्रॉक्स पोलन की लैंडिंग हो जाती है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, पर अगर 12 के अप्रॉक्स पोलन की लैंडिंग नहीं हो रही है और इनके डेवलपमेंट में कोई चेंज है कि सर ये रिसेप्टिव हो गया और ये वेट करता रहा, ठीक है, और पोलन के नहीं आया, ठीक है, मतलब फीमेल पहले रिसेप्टिव हो गई, पोलन बाद में रिसेप्टिव हुआ, पोलन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हुआ, तो इनके बीच में जो टाइमिंग है ना बेटा, वो टाइमिंग का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? सेल पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो एक पौधा पता है, एक पौधा करेगा डाइकोगेमी, एक पौधा क्या करेगा? डाइकोगेमी। सर डाइकोगेमी बोले तो डाइकोगेमी का मतलब होता है कि इसके मेल और फीमेल पार्ट्स की मैच्योरेशन की टाइमिंग वो अलग अलग कर देगा। ठीक है, कि भैया दोनों टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा, अगर दोनों टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो कैसे डेवलप होगा, है ना, कैसे पॉलिनेशन होगा और कैसे सर आगे वाली पॉलिनेशन डेवलप होगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया कि डाइकोगेमी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या प्लांट क्या करता है, प्लांट जो पर्टिकुलर अपने फ्लावर्स में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के डेवलपमेंट की टाइमिंग में डिफरेंसेस करता है, सिंक्रोनस नहीं रहती, नो सिंक्रोनस। ठीक है, डाइकोगेमी की अगर हम बात करें, डाइकोगेमी क्या होता है? डाइकोगेमी बोले तो सर यहाँ पे मैच्योरेशन है वो अलग अलग समय पर होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ वो जरूरी है। ठीक है, लैंग्वेज में बताता हूँ, लैंग्वेज में क्या यूज करनी है आप लोगों को। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, इसको मिटा दें हम। हाँ, ठीक है, तो डाइकोगेमी क्या होती है? डाइकोगेमी बोले तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट टाइम। ठीक है ना, तो सर मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, कि सर मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर मेल और फीमेल पार्ट्स के डेवलपमेंट का होना ही क्या कहलाता है बेटा? डाइकोगेमी कहलाता है। ठीक है ना, अब डाइकोगेमी जो है बेटा वो दो प्रकार की होती है। डाइकोगेमी यहाँ पर 2 टाइप्स की होती है। डाइकोगेमी जो होती है बेटा वो 2 टाइप्स की होगी यहाँ पर। ठीक है, 2 तरीकों से होता है। ठीक है ना, 2 टाइप्स इनके होते हैं भाई साहब। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग टाइप 1 की बात करें, ठीक है ना, टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटेंडरी। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटेंडरी। ठीक है, प्रोटेंडरी का मतलब क्या होगा मैं बताता हूं। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे एक और आता है बेटा प्रोटोगाइनी। ठीक है, अगर बात इतनी सी है कि सर एंथर पहले रिलीज हो गया, एंथर से पोलन पहले रिलीज हो गया, ठीक है ना, तो सर यहाँ पे अगर एंथर जो है वो पर्टिकुलर पहले कह सकते हो डाइसेंस हो गया, एंथर की शेडिंग पहले हो गई, पोलन की शेडिंग पहले हो गई, है ना, मतलब मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर नहीं हुई, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोटेंडरी। ठीक है, और अगर पहले फीमेल है मैच्योर हो गई और मेल मैच्योर नहीं हो तो उसको हम लोग बोलेंगे
प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो देखो प्रोटोएंट्री का मतलब क्या होता है, प्रोटोएंट्री का मतलब होता है कि सर मेल मैच्योर्स बिफोर फीमेल्स। कौन पहले मैच्योर होगा सर, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल से, ठीक है ना। और प्रोटोगाइनी मतलब क्या होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब ये होता है बेटा फीमेल मैच्योर्स, ठीक है, कि सर फीमेल पहले मैच्योर हो गई, ठीक है ना, फीमेल मैच्योर्स बिफोर हस्बैंड, कि सर फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी हस्बैंड से, ठीक है, मेल से, हस्बैंड तो गलत वर्ड यूज हो गया, ठीक है ना, मेल से, ठीक है। तो फीमेल मैच्योर्स बिफोर मेल, और यहाँ पे मेल मैच्योर्स बिफोर फीमेल, ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में आएगा कि डाइकोगैमी क्या होती है, कि सर इनके बीच में मैच्योरेशन के डिफरेंसेस होते हैं, एक पहले मैच्योर हो जाता है, दूसरा बाद में मैच्योर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है कि बेटा पोजीशन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 1 तो डाइकोगैमी हो गया, डिवाइस नंबर 1 तो हो गया डाइकोगैमी, डिवाइस नंबर 2 पे टू आ जाता है बेटा डिफरेंसेस इन पोजीशन, ठीक है। डिवाइस नंबर 2 क्या आएगा, डिवाइस नंबर 2 आ जाएगा बेटा यहां पर डिफरेंसेस इन पोजीशन, ठीक है, डिफरेंसेस इन पोजीशन, डिफरेंसेस इन व्हाट, डिफरेंसेस इन पोजीशन, ठीक है, क्या ना, कि इसका मतलब ये है कि सर है ना, अगर पर्टिकुलर मेल और फीमेल जो पार्ट्स है अगर वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रहे तो जाहिर सी बात है सर उससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और तो मेल और फीमेल के बीच में जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि सर क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है ना। तो सर डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अलग पेन से लिखेंगे कि सर distance between male and female increases, ठीक है, कि सर मेल और फीमेल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा दूरी उनके बीच में होगी उतना ही कम चांस है कि सर उसमें पॉलिनेशन हो जाए, वो भी कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बेटा यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, उसके बाद में आता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि सर पौधा जो है वो यूनिसेक्सुअल अगर है ना, अगर पौधा यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल मेल है, ठीक है ना। तो सर ध्यान से देखना मैं जो लिखूंगा उसको, ठीक है, कि सर if flower is either male और फीमेल, ठीक है ना, या तो फ्लावर मेल है या फिर फीमेल है ना, तो उनके पास में आपको चांस नहीं आ जाता, चांस नहीं ले जाता कि सर उसको क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि सर देट इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, कि सर सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, ठीक है, नो चांस ऑफ व्हाट, नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, नो चांस ऑफ व्हाट बेटा, कि सर नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है मेरा भाई, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, ठीक है ना, एक होता है मोनीशियस, एक होता है डाइशियस, ठीक है। जैसे कि सर अगर मैं यहाँ लिखूं पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सर, मोनीशियस प्लांट, ठीक है। अभी मोनीशियस प्लांट क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मोनीशियस प्लांट क्या होता है। मोनीशियस प्लांट का मतलब ये होता है बेटा, मोनीशियस प्लांट का मतलब ये रहता है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है, उसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो सर मोनीशियस प्लांट बोले तो क्या, मोनीशियस प्लांट बोले तो सर मेल एंड फीमेल flowers on same plant, अगर एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स हैं तो उसको बोला जाएगा मोनीशियस
पर्टिकुलरली हमारा प्लांट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे सर ऑटोगेमी रुक जाएगी, इससे क्या रुक जाएगी, इससे बेटा ऑटोगेमी रुक जाएगी, ठीक है सर। ऑटोगेमी कैसे रुक जाएगी, बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि एक फ्लावर जो है वो या तो मेल है या फीमेल है, पर प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्लांट यहाँ पर है, तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ एक फ्लावर है जो कि जनरली मेल है, ठीक है, नीचे की तरफ एक फ्लावर है जो कि जनरली क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो सर ये पर्टिकुलर फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं करेगा, ठीक है, बट सर ये जो है भाई साहब जिटोनोगेमी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जिटोनोगेमी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ना सावधानी के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सावधानी के लिए लिख सकते हैं ऑटोगेमी कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। क्या प्रिवेंट कर सकते हो आप, इससे सर ऑटोगेमी प्रिवेंट की जा सकती है, ठीक है। ऑटोगेमी कैन बी प्रिवेंटेड कि सर अगर ऐसा कुछ पिक्चर हुआ तो सर ऑटोगेमी नहीं होगी, क्या नहीं होगी बेटा, ऑटोगेमी नहीं होगी अगर मोनीशियस प्लांट रहा तो, ठीक है। पर अगर हम लोग बात करें डाइशियस प्लांट, ठीक है, डाइशियस प्लांट रहा तो सर डाइशियस प्लांट क्या होता है ये भी बताओ जरा, ठीक है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे नंबर 5 में और आखिरी हेडिंग में डाल रहा हूँ डाइशियस प्लांट, ठीक है, डाइशियस प्लांट, ठीक है। सर डाइशियस प्लांट क्या होता है, डाइशियस प्लांट में बताता हूं आपको क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। डाइशियस प्लांट मतलब ये होता है बेटा, मोनीशियस का तो मैंने बता दिया, डाइशियस प्लांट का मतलब ये रहता है कि सर मेल एंड फीमेल बोथ द फ्लावर्स आर ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स अलग-अलग प्लांट पर होंगे, ठीक है। डाइशियस प्लांट मतलब, डाइशियस प्लांट का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है, कि सर मेल एंड फीमेल, कि सर मेल एंड फीमेल फ्लावर, कि सर मेल एंड female flowers, male and female flowers are on different plants, ठीक है। तो सर इससे क्या होगा, इससे बेटा ऑटोगेमी देखो जाहिर सी बात नहीं होगी, ठीक है। ऑटोगेमी होगी यहाँ पे जिटोनोगेमी नहीं होगी, जिटोनोगेमी के लिए सेम प्लांट पर यहाँ पे देखो क्या लिया मैंने डिफरेंट प्लांट्स, तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है, जीनोगेमी, बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख दोगे बेटा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे सर ऑटोगेमी प्लस जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी प्लस जिटोनोगेमी कैन बी, ऑटोगेमी प्लस जिटोनोगेमी कैन बी प्रिवेंटेड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर यहाँ पर हम लोग ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिवेंट कर सकते हैं कि ना तो ऑटोगेमी होगी ना ही जिटोनोगेमी होगी, तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है क्या, जीनोगेमी, बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो these are the methodologies, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पौधा जो है वो अपने अंदर डेवलप करेगा, ठीक है। क्या क्या सर, सबसे पहले सर डाइकोगेमी, ठीक है। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है कि मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन द डिफरेंट टाइमिंग्स, ठीक है। अलग-अलग समय मैच्योर होगा, प्रोटोगाइन में पहले मेल मैच्योर हो जाएगा फिर फीमेल, और सर प्रोटोगाइन में पहले फीमेल मैच्योर होगी, फिर बाद में उनके पार्टनर मेल मैच्योर होंगे, ठीक है। फिर जाहिर सी बात यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है डिफरेंसेस इन पोजीशन, कि जितने बीच में जितनी ज्यादा दूरी उनके बीच में होगी तो जाहिर सी बात है उतने कम चांस रहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी इन द सेंस ये कि अगर पौधा जो है, ठीक है, वो अपने ऊपर जो फ्लावर डेवलप करेगा, वो फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो कोई चांस ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन का, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल या फीमेल होगा, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें मोनीशियस प्लांट की, तो मोनीशियस प्लांट मतलब ये एक पर्टिकुलर पौधा है, इसमें यहाँ पे मेल फ्लावर है और नीचे फीमेल फ्लावर है, मतलब एक पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों का होना कहलाता है मोनीशियस प्लांट, ठीक है। मोनो मतलब एक ही पौधों पर दोनों जेंडर, एक ही पौधों पर दोनों प्रकार का फ्लावर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे मोनीशियस प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें डाइशियस मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। ऐसा है, डाइशियस मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग में, ठीक है। तो सर इससे ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखा, ठीक है ना। देखो क्या लिखा, अब इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी धनाधन, ठीक है। सर इन सम स्पीशीज पोलर का रिलीज होना एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है ना, सिंक्रोनाइज नहीं रहेगी, ठीक है ना। आइदर द पोलर इज रिलीज्ड बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स
रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, ठीक है, वही मैं बोल रहा था, स्टिग्मा है ना जो है वो रिसेप्टिव पहले हो जाएगा, और सर अगर वो कह सकते हैं कि पोलन रिलीज नहीं हुआ, स्टिग्मा पहले डेवलप हो गया, फीमेल इज रेडी बट मेल रिलीज नहीं हुआ, क्या कहलाएगा ये बताओ, ठीक है, फीमेल इज रेडी बट मेल अभी तक तैयार नहीं, मतलब प्रोटोटेनरी, ठीक है, और अगर पहले वाली लाइन की सर यहाँ पे पर्टिकुलर स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं हुआ, पर यहाँ पे मेल जो है वो रिलीज हो गया, पोलन रिलीज हो गया, तो यहाँ पे देखो मेल मैच्योर हो गया फीमेल से पहले, तो वो क्या कहलाएगा प्रोटेनरी, ठीक है, प्रोटोगाइनी और प्रोटेनरी ये दोनों चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो उसके बाद अगली लाइन क्या आती है बेटा, अगली लाइन क्या आती है सर, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है सर, देखिए वही तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये किया जा रहा है सर कि स्टिग्मा और पर्टिकुलर एंथर के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है, जिससे कि सर उसके बीच में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन है ना हो सकता है, पर सेल्फ पॉलिनेशन की कोई चांस वहां पर नहीं है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन क्या आती है, अगली लाइन यहाँ पे आ जाती है सर कि बोथ दीस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, इन दोनों डिवाइसेस से क्या प्रिवेंट हो जाएगी, ऑटोगेमी, ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर दो नाम लिखे हैं मैंने, डाइकोगेमी, ऑटोगेमी प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगी, और यहाँ पे ऑटोगेमी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम बात करें तीसरे तरीके की, है ना, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अच्छा ये रह गया है, कोई बात नहीं, देख लेते क्या होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है कि सर उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर स्टिग्मा रहेगा ना वो अलाउ ही नहीं करेगा खुद के पोलन ग्रेन को आगे जाकर के पोलन ट्यूब बनाने में, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, स्टिग्मा जो है prevents pollen tube फॉर्मेशन, ठीक है, स्टिग्मा क्या प्रिवेंट कर देता है, स्टिग्मा प्रिवेंट कर देता है सर पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को, मतलब स्टिग्मा जो है बेटा वो पोलन ट्यूब बनाने नहीं देगा, ठीक है, स्टिग्मा जो है सर वो पोलन ट्यूब बनाने नहीं देगा, ठीक है ना, किसको बेटा, सेल्फ पोलन को, ठीक है ना, किसको बेटा, ठीक है ना, फॉर्मेशन टू सेल्फ पोलन, ठीक है, सेल्फ पोलन का मतलब क्या होता है, सेल्फ पोलन का मतलब है कि खुद ही का पोलन ग्रेन, सर खुद ही के पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब बनाने नहीं देगा, क्योंकि सर उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा और सर उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना, तो क्या है कि सर दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम flower or other flower on same plant from fertilizing the ovule by inhibit कर देता है, क्या inhibit कर देता है, inhibiting pollen germination or the pollen tube growth in the pistil, ठीक है ना, pollen tube growth नहीं होने देता है, pollen को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो खुद ही को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खुद ही के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर खुद ही के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा तो सर उससे क्या हो जाएगा, उससे सर वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में अगली लाइन क्या आती है, अगली लाइन आती है कि अनदर डिवाइस to prevent self pollination is the production of unisexual flower, unisexuality, ठीक है ना, production of what, unisexual flower बोले तो unisexuality है ना, अगर दोनों if both male and female are present on same plant such as castor and maize को बोला जाता है मोनीशियस, ठीक है ना, मोनीशियस फ्लावर्स, मोनीशियस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि सर प्लांट क्या होगा उसके ऊपर मेल और फीमेल है ना, दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, बट एक फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, एक फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, उससे क्या होता है, उससे ऑटोगेमी नहीं होगी, बट हो सकता है जिटेनोगेमी हो जाए, ठीक है ना, तो प्रिवेंट करता है किसको, ऑटोगेमी को, बट किसको नहीं प्रिवेंट कर पाता, जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, किसके केस में बेटा, मोनीशियस प्लांट्स के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं कि सर इन सेवरल स्पीशीज, कई सारी स्पीशीज में, जैसे कि पापाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, कई सारी स्पीशीज जैसे कि पापाया में मेल और फीमेल दोनों अलग-अलग प्लांट्स में मौजूद होते हैं, दैट इज ईच plant is either male or female, तो dioecious, this condition prevents the autogamy and dichothenogamy, ठीक है, dioecious plant आई होप समझ में आ गया है,
ठीक है। डाइसिस प्लांट आई होप आपको समझ में आ गया है। डाइसिस प्लांट्स में क्या होता है, डाइसिस प्लांट्स में ऑटोगैमी और जिटोगैमी दोनों प्रेवेंट हो जाती है, ठीक है। डाइसिस प्लांट्स में ऑटोगैमी और जिटोगैमी दोनों ही प्रेवेंट हो जाती है बेटा, ठीक है। डाइसिस प्लांट्स आपको पता है, डाइसिस प्लांट्स क्या होते हैं, डाइसिस प्लांट्स वो होते हैं सर जिसमें मेल अलग प्लांट पे रहेगा और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे रहेगा। उससे क्या होगा, उससे क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है केवल, उससे सेल पॉलिनेशन कतई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई चीजें, these are the techniques, these are the devices जो कि एक पौधा डेवलप करता है, जो कि एक फ्लावर डेवलप करता है अपने अंदर, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज क्लियर है। इसके बाद में अगली आ जाती है, अगली हेडिंग हमारी आ जाती है पोलन पिस्टल इंटरएक्शन, ठीक है। सर ये क्या होता है, सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये सर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है, ठीक है। सर ये जो पर्टिकुलर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है, सर ये एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। ये होने वाली है हमारी अगली हेडिंग, हम ये पढ़ेंगे कि सर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है। देखो इससे पहले आप लोगों को बताया गया, इससे पहले आप लोगों को बताया गया कि सर जो हमारा पोलन ग्रेन है, कि सर जो हमारा पोलन ग्रेन है ना, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो इस तरीके से स्टिग्मा पर आ जाता है। जैसे कि स्टिग्मा आप देख रहे हैं, तो ये जो आप लोगों को रेड मार्क से चीजें दिख रही है, ये एक्चुअल में पोलन है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में यहाँ पर पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पोलन है सर, वो यहाँ पर स्टिग्मा पर आ चुके हैं, ये स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ चुके हैं। तो सर ये स्टिग्मा पर आने के बाद करते क्या है, पोलन ट्यूब बना लेते हैं, हाँ बना लेते हैं। तो रैंडमली हर कोई पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है सर वो पोलन ट्यूब बना पाता है कि नहीं बेटा, हर कोई पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब नहीं बना पाता, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बना पाते हैं। ये चीजें कैसे डिसाइड होती हैं सर, होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर बैठा, इसके बाद क्या होता है ना, मतलब जैसे पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन का मतलब पता है क्या है, पॉलिनेशन का मतलब ये होता है ना, ये पॉलिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया है, पहले वापस बता रहा हूं। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि सर ये अगर फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये सर मान लीजिए मेल पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से सर पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आना चाहिए बस, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में जो हो रहा है वो पॉलिनेशन नहीं है, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब क्या, पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा कि सर ये लैंडिंग यहाँ पर हो जाए, और अगर लैंडिंग हो गई है तो ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया है सर यहाँ पर पॉलिनेशन, ठीक है। तो द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन दिस स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब कहलाते हैं बेटा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मतलब इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। सुना ध्यान से, किसके बाद में क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि सर इवेंट्स बिटवीन पॉलिनेशन, इवेंट्स बिटवीन पॉलिनेशन and events between pollination and fusion of male and फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इवेंट्स बिटवीन व्हाट, इवेंट्स बिटवीन फ्यूजन ऑफ, है ना, इवेंट्स बिटवीन सर पॉलिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। बोले तो क्या, बोले तो प्रभु पॉलिनेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन, बोले तो क्या बेटा, बोले तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बीच में होने वाले सभी इवेंट्स को क्या बोला जाएगा, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोला जाएगा, ठीक है ना, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोला जाएगा। जनरली कई सारे केसेस में हम लोग उसको ये देखेंगे कि सर, है ना, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं सर, है ना, यहाँ पर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि सर एंट्री ऑफ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लिख दिया, या फिर ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूं कि सर यहाँ पे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, कि सर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक, ठीक है। ये सब चीजें भी आ सकती है, यहाँ तक भी हम लोग पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में कवर करते हैं, ठीक है ना। कहां तक, है ना, कि सर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू पोलन सेक,
ठीक है, कई सारे केसेस में, ठीक है। तो जनरली हम लोग दोनों की बात करेंगे कि सर फर्टिलाइजेशन तक क्या होता है और एम्ब्रियो सैक तक एंट्री तक क्या होता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये पोलर पिस्टिल इंटरेक्शन कब स्टार्ट होंगे, पॉलिनेशन के बाद में। किसके बाद में बेटा, पॉलिनेशन के बाद में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर चैनल बनाऊंगा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ सर पॉलिनेशन, सबसे पहले हुआ सर पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन सर, पॉलिनेशन इज नथिंग बट लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन फीमेल स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पोलन का लैंड होना ही क्या कहलाता है प्रभु, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे ही पॉलिनेशन हो गया, अब एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर फीमेल पार्ट है, ठीक है। जैसे कि चलो ठीक, मैं खुद ही डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। एक बगीचा है, एक पर्टिकुलर ये बगीचा है, इस बगीचे के अंदर बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बगीचा है, इस बगीचे के अंदर बेटा बहुत सारे फ्लावर्स, ठीक है। जो पर्टिकुलर बगीचा है इसके अंदर ये पर्टिकुलर फ्लावर है, ठीक है ना। ये बगीचा है, ये पर्टिकुलर फ्लावर इसके अंदर ये है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक फ्लावर इसके पास में ये एंथर एक और हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर ये एक और फ्लावर हो गया, एक दूसरे फ्लावर का एंथर हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर ये यहाँ पे तीसरे फ्लावर का एंथर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर ये चौथे फ्लावर का एंथर हो गया। ऐसे करके ये 4 प्रकार के एंथर हमारे पास में इस पर्टिकुलर गार्डन में मौजूद है, ठीक है। और एक ही प्रकार का क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। तो सर ये जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, यहाँ से जो व्हाइट वाला पोलन ग्रेन है वो भी आएगा, ठीक है। यहाँ से सर जो पर्टिकुलर हमारा येलो वाला पोलन ग्रेन है सर वो भी आएगा, ठीक है। यहाँ से सर जो हमारा ब्लू वाला पोलन ग्रेन है सर वो भी आएगा। यहाँ से हमारा जो लाइट ब्लू वाला पोलन ग्रेन है सर वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। सबके सब पोलन यहाँ पर आ गए सर, ठीक है। तो सर होता क्या है कि सर इन सबका पॉलिनेशन तो खत्म हो गया ना, पॉलिनेशन डन सर। पॉलिनेशन के जस्ट बाद में आता है बेटा पोलन रिकॉग्निशन, ठीक है। पॉलिनेशन के जस्ट बाद में कौन सा इवेंट आता है, पॉलिनेशन के जस्ट बाद में होता है पोलन रिकॉग्निशन, ठीक है। पॉलिनेशन के जस्ट बाद में क्या होता है, पोलन रिकॉग्निशन। अब सर ये क्या है सर, व्हाट इज दिस रिकॉग्निशन सर, अरे सुनो तो सही, ठीक है ना। इसके बाद में आता है पोलन रिकॉग्निशन। सर पोलन रिकॉग्निशन क्या होता है बताओ तो सही। तो देखो बेटा मैं 1 मिनट बता रहा हूँ ना, ठीक है। पोलन रिकॉग्निशन का मतलब ये रहता है कि अब ये जो पर्टिकुलर स्टिग्मा है, ये ट्राई करेगा, ये प्रयास करेगा, अरे क्या प्रयास करेगा, ये प्रयास करेगा, ठीक है। ये केमिकल इंटरेक्शन इनके बीच में होगा और ये पहचानेगा कि कौन सा पर्टिकुलर पोलन ग्रेन मेरी प्रजाति का है और कौन सा पोलन ग्रेन मेरी प्रजाति का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। अरे यार मान लो कि मैं पर्टिकुलर आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूं, नमस्कार, ठीक है ना। और फिर आपने दरवाजा खोला, हाँ ये सर, ठीक है ना, आइए है ना। और फिर उसके बाद में तुमने मेरे को आइए क्यों बोला, तुमने मेरे को आइए इसलिए बोला कि तुमने मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ यार ये भाई साहब तो अपने कहीं एमजीसीआई के अंदर देखे थे, ठीक है, ऐसा है ना। तो सेम उसी तरीके से है ना सर, उसी तरीके से सेम ये पर्टिकुलर स्टिग्मा जो है ये किसको अलाउ करेगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा, ये येलो वाले की, यार भाई तू तो कहीं देखा सा लग रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं अगर आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और आपने अगर मेरे को नहीं पहचाना, है ना, आपने मेरे को रिकॉग्नाइज कहना नहीं किया, ठीक है। अगर आपने मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, पहचान नहीं पाए, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, घर जाओ वापस, ठीक है ना। आप मेरे को रिजेक्ट कर दोगे। अगर मैं आपका पहचान वाला निकला ही नहीं, अगर मैं आपका पहचान वाला नहीं निकला तो आप मेरे को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने 10 लोगों का सिलेक्शन कर रखा कि यार भाई ये 10 लोग ही मेरे घर में आना चाहिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि आपने 10 लोगों का सिलेक्शन कर रखा है कि ये ही 10 लोग मेरे घर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो 11वां आदमी में आप खड़ा हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में तुमने अपने दिमाग में सोचा कि मैंने जो 10 लोगों की लिस्ट बनाई उसमें ये आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने 10 लोगों की लिस्ट बनाई उसमें ये भाई साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपने मेरे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी, पर क्या हुआ, मैं 10 की लिस्ट में आ रहा हूं क्या, नहीं सर, यू आर द 11th, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल यू डू, यू विल रिजेक्ट मी। आप क्या करोगे, आप मेरे को क्या कर दोगे बेटा, रिजेक्ट कर दोगे। सेम उसी तरीके से बेटा, सेम उसी तरीके से जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है इसका रिकॉग्निशन होता है यहाँ पर, ठीक है। स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। स्टिग्मा क्या करता है बेटा, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। स्टिग्मा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। पोलन रिकॉग्निशन में क्या होता है ना कि सर स्टिग्मा recognizes pollen of same species
और ऑफ डिफरेंट, और ऑफ डिफरेंट, ठीक है। या कि ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन जो है ये अपना वाला है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये अपना वाला है, अगर ये अपना वाला है तो अलाउ करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पोलन रिकॉग्निशन से दो रिजल्ट बनेंगे। पोलन रिकॉग्निशन से कितने रिजल्ट बनेंगे, ये या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। पोलन रिकॉग्निशन कर लिया, मैं आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूं, ठीक है। आपने अपने दिमाग में प्रोसेसर चला लिया, प्रोसेसर चल गया, आपने फिर आकर के आंखें खोली, तो अब मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं, मैं खाली उम्मीद कर सकता हूं कि यार दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो इस भाई ने मेरे को पहचान लिया, फिर भाई ने नहीं पहचाना, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो भैया हो जाएगा कंपैटिबल पोलन ग्रेन, या फिर या तो भैया क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा कंपैटिबल पोलन, कंपैटिबल, या तो भैया हो जाएगा क्या, या तो हो जाएगा बेटा एक सेकंड स्पेलिंग में दिक्कत आ गई है, या तो बेटा हो जाएगा कंपैटिबल पोलन, या तो बेटा हो जाएगा कंपैटिबल पोलन, ठीक है, या फिर हो जाएगा इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर हो जाएगा इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है, या फिर हो जाएगा इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपने अगर मुझे नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना कि यार भाई यार तो यार उन 10 लोगों के लिस्ट में तो नहीं है यार भैया, आप यार 10 लोगों के लिस्ट में नहीं हो। अगर आप 10 लोगों के लिस्ट में नहीं हो तो फिर आप मेरा क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप बिल्कुल मुंह पे दरवाजा बंद भड़, ठीक है, और मैं बाहर, ठीक है ना। तो सर अगर इनकम्पैटिबल निकला, अगर क्या हो गया, अगर इनकम्पैटिबल निकला तो सर यहां पे हो जाता है पोलन रिजेक्शन, ठीक है। अगर इनकम्पैटिबल निकल जाता तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है प्रभु पोलन रिजेक्शन, ठीक है ना। पोलन ग्रेन गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है, पोलन ग्रेन गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है, पोलन ग्रेन्स गेट रिजेक्टेड। रिजेक्ट मतलब क्या, भगा देता है, अरे भगाता थोड़ी है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है इनकम्पैटिबल का मतलब है कि भाई साहब पोलन ग्रेन रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, मतलब सर नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, यहां पर कोई पोलन ट्यूब नहीं बनती है, ठीक है। नो फर्दर डेवलपमेंट, सिंपल, सिंगल लाइन में फुल स्टॉप मार रहा हूं, ठीक है। बोला तो क्या कि सर नो फर्दर डेवलपमेंट, कि सर आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, कि सर देयर इज नो फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है ना। अगर पोलन ग्रेन ने रिजेक्ट कर दिया है तो सर यहां पर आगे कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। पर अगर मान लिया जाए कि मैं कंपैटिबल पोलर हूं, मैं क्या हूं बेटा, कंपैटिबल पोलर, ठीक है। क्या भैया यार ठीक है, हम सर आपको जानते हैं, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे कंपैटिबल पोलर आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपैटिबल पोलर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बताओ, ठीक है। कंपैटिबल पोलर का मतलब होता है बेटा ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है ना, दैट इज पोलन ऑफ सेम स्पीशीज। तो मतलब क्या, कंपैटिबल का मतलब क्या, कंपैटिबल पोलन का मतलब होता है कि सर पोलन ग्रेन काय का है, सेम प्रजाति का, पोलन ग्रेन काय का बेटा, सेम प्रजाति का, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन सेम प्रजाति का है, अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है बेटा, ठीक है, तो सर इसके बाद में ध्यान से देखिएगा क्या होता है, इसके बाद में होता है सर अगले स्टेप की सर पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है कि सर पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ऐसा होता है कि सर पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है ना। ये एक पिक्चर बनाते हैं अपन लोग, डायग्राम बनाते हैं, मैं रह नहीं पा रहा हूँ डायग्राम बनाए बिना, इसलिए मैं डायग्राम तो बनाऊंगा, ठीक है। तो डायग्राम आप देखिए, ऐसा कुछ रहेगा डायग्राम, ये है सर स्टिग्मा, ठीक है ना। और स्टिग्मा के ऊपर यहां पर सर एक, दो, तीन, चार पोलन ग्रेन आ गए, ठीक है। सभी पोलन ग्रेन के अंदर बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल और छोटा मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बना देता है, चलो ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे व्हाइट वाला जो है इसके पास में भी एक पर्टिकुलर बड़ी वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट, ठीक है। फिर उसके बाद में सर इधर येलो वाले
इसका ये कलर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, ब्राउन कलर, ठीक है ना। तो ये दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, रेड वाले में भी एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और दो इसके मेल गैमेट, ठीक है। अब हो ये रहा है कि सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सर अब रिकॉग्निशन हो रहा है, रिकॉग्निशन हो रहा है। तो जैसे रिकॉग्निशन हुआ तो भाई साहब इन ये ना इसने कोशिश करी कि यार भाई साहब पोलन ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। पर ये क्या हुआ, ये सर इनकम्पेटिबल है तो इसको पोलन ट्यूब बनाने नहीं दी, है ना, ब्लॉक मार दिया बीच में ही, ठीक है। फिर उसके बाद में सर ये भी पर्टिकुलर पोलन ट्यूब बनाने की कोशिश करी, इसको भी पोलन ट्यूब बनाने नहीं दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में सर अगर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर भाई साहब इसने भी यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनाने की कोशिश की, पर इसको भी बीच में इंटरप्ट कर दिया गया कि नहीं है, ठीक है। पर सर ये जो पर्टिकुलर भाई साहब हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि सर ये यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। किसका फॉर्मेशन चालू हो जाता है बेटा, यहाँ पर सर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ये चालू हो गया, ये सब किसके बाद हुआ, ये सब हुआ है सर हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपैटिबल या फिर इनकम्पैटिबल की लड़ाई के बाद। अगर कंपैटिबल मिल गया है तो सर पोलन गेन जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर। और फिर उसके बाद में अगली लाइन देखना हमारा भाई लिखेगा, ठीक है, अगली लाइन देखना हमारा भाई लिखेगा, ठीक है सर। अगली लाइन आती है, ऐसे एरो बना करके लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड contents of pollen grain are released from, ठीक है ना, pollen grain है ना are released into पोलन ट्यूब। किस में रिलीज कर दिए जाते हैं बेटा, पोलन ट्यूब के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, रिलीज इनटू पोलन ट्यूब। किस है ना, किसके थ्रू, बाय दी जर्म पोर, ठीक है, बाय जर्म पोर। याद आया कि नहीं आया, जर्म पोर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्म पोर। तो जर्म पोर के थ्रू सारे कंटेंट जो है सर वो कहाँ से निकल जाते हैं, इस पर्टिकुलर जर्म पोर से। तो सारे कंटेंट जो है सर वो हमारे यहाँ पर पर्टिकुलरली ये पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सर यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सर जर्म पोर। इसको हम लोग बोलते हैं सर यहाँ पे जर्म, पी लिख देता हूँ, पोर का पी, इसको बोलते हैं सर यहाँ पर जर्म पोर, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। आई होप यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब सर ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन जो है ना, तो अब हो ये रहा है कि सर अब ये पर्टिकुलर पोलन ट्यूब बन रही है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये देखना ध्यान से अगली लाइन कि सर है ना, कि सर नाउ पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स दी, कि नाउ पोलन ट्यूब moves towards the ovule, ठीक है ना, ओव्यूल टू एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, एंड टू ओव्यूल एंड ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक की तरफ सर वो जाने लगती है, ठीक है, कौन, पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे इधर, ठीक है, ओव्यूल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हालांकि डायग्राम में पहले भी बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, पर फिर बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये रहा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये रहा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू सर यहाँ पे ये रही सर हमारी इनर इंटीग्यूमेंट। बहुत बढ़िया मन बोल रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ। ये रहा हमारा इनर इंटीग्यूमेंट, ये रहा हमारा क्या, ये रहा सर हमारा इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और सर ये रहा सर हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट, क्या रहा, आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और ये आउटर इंटीग्यूमेंट आकर के सर ऐसे इसकी दीवार से जुड़ गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, इसकी दीवार से आकर के सर ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है। जो दीवार है यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा, ये दीवार में क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक की, तो यहाँ पर है एग सेल, यहाँ पर कौन है बेटा, एग सेल, ठीक है, एग सेल है ना, एग सेल ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर चलिए ठीक है, यहाँ पर सर एक सिनर्जिड है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरी सिनर्जिड है, और यहाँ पर बीच में कौन है, बीच में प्रेजेंट है एग सेल, बीच में कौन प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट, और यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पर हमारे एग सेल्स सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर सेंटर में एक बड़ी सी सेल रहती है, याद आया क्या, हाँ सर याद आया, सेंट्रल सेल, अरे क्या बात है, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक बड़ी सी सेल रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है कौन, ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है सर तीन सेल्स, ठीक है। तीन सेल्स कौन कौन सी, ठीक है,
एंटीपोडल सेल। 3 क्या है यहाँ पर? 3 है सर यहाँ पर हमारी एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, बार बार लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, बट ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की हुई है पुराने टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हो गई। तो अब हो ही रहा है, होगा ये कि सर ये जो पर्टिकुलर पोलन ट्यूब है सर, ये अपना रास्ता बनाते बनाते सर वो यहाँ तक एंटर कर जाएगी। ठीक है ना सर, ये जो पर्टिकुलर रास्ता है सर, ये यहाँ से ये पर्टिकुलर यहाँ से एंटर कर जाएगी। ठीक है, और पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? पोलन ट्यूब के अंदर रहते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, पोलन ट्यूब के अंदर 1 और 2। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर ये क्या है? ये है सर मेल गैमेट्स। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर ये क्या है? ये है सर मेल गैमेट्स। ठीक है, पहले ही मैंने बना दिए हैं सर, पोलन ट्यूब के अंदर यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स रहते हैं, और सर जनरली इसके अंदर वेजिटेटिव सेल भी रहती है। ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल भी यहाँ पे इसके साथ में चल करके आती है। और ये जो मेल गैमेट से जा करके कहाँ चले जाते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता नीचे की तरफ से माइक्रोपाइलर एंड रहता है। ये तो चला रहता है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड रहता है, तो माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब जो है सर उसके अंदर मूव कर जाती है। ठीक है ना, तो ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक तो चली गई, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक तो पोलन ट्यूब चली गई। उसके बाद में अगर हम ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक के सफर की बात करें, उसके बाद में क्या होता है ना, उसके बाद में कि सर पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, कहाँ से? बाय माइक्रोपाइलर एंड। कौन से एंड से बेटा? माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है ना, बाय व्हाट? बाय दी माइक्रोपाइलर एंड, बाय माइक्रोपाइलर साइड लिख देता हूँ। ठीक है, फिर एंड लिखना ही सही है कि सर बाय माइक्रोपाइलर एंड, कि सर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से सर वो पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि सर है ना एंड, उसके बाद में फिर आखिरी में एंड, फिर उसके बाद में आखिरी में क्या होता है? एंड इनटू है ना, and firstly into synergy। ठीक है, एम्ब्रियो सेगमेंट करती है, और सबसे पहले सेगमेंट करेगी सिनर्जी। सबसे पहले सेगमेंट करेगी बेटा, सबसे पहले सेगमेंट करेगी सिनर्जी। ठीक है, जैसे कि सर अगर आप इस डायग्राम देखें ना यहाँ पर, तो एनसीईआरटी के लिए डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, सर ये देखो, ये पर्टिकुलर ट्यूब कौन सी है? ये ट्यूब है बेटा पोलन ट्यूब। ये ट्यूब कौन सी है? ये ट्यूब है सर हमारी पोलन ट्यूब है। ठीक है, जो पर्टिकुलर पोलन ट्यूब है। ठीक है, जो पर्टिकुलर पोलन ट्यूब है ना, ध्यान से देखिए, ये देखो ये। ठीक है ना, ये रहे हमारे मेल गैमेट, ये रहे हमारे क्या? ये रहे बेटा हमारे मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है ना, और ये ट्यूब है, ये ट्यूब कौन सी है? ये ट्यूब है हमारी पोलन ट्यूब। ये ट्यूब कौन सी है? ये ट्यूब और कुछ नहीं है, ये ट्यूब हमारी सर एक्चुअल में रहती है पोलन ट्यूब। ठीक है, अब पोलन ट्यूब है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ठीक है, और ये जो सेल है, सेल का नाम क्या है? सिनर्जी। ठीक है ना, ये तो सर लास्ट में मेम्ब्रेन इसको बारे में छोड़ो। ठीक है, जो पोलन ट्यूब है ये कहां एंटर कर रही है ना, पोलन ट्यूब एंटर कर, देखो यहां पे क्या लिखा है कि सर पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स। चलो ठीक है, हो गया है डायग्राम कौन सा? डी वाला। ठीक है, डी वाला डायग्राम देखो। ठीक है, ये देखो एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन egg apparatus showing the entry of pollen tube into the synergis। ठीक है, यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि सर पोलन ट्यूब जो है वो synergis में किस तरीके से एंटर कर रही है। ठीक है ना, तो सर वही एंट्री जो है वो यहाँ पर होगी, वही एंट्री जो है सर वो यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ रहा पीछे जा रहा है ना, तो सर वही एंट्री जो है वो यहाँ पर फर्स्टली इनटू सिनर्जिस किसके द्वारा? बाय फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, बाय फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस की हेल्प से सबसे पहले तो है ना पर्टिकुलरली सिनर्जिस में एंटर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देन इनटू एग सेल, और फिर उसके बाद में किसके पास में जाती है ना, उसके पास में है ना, और फिर उसके बाद में इनटू सिनर्जिस। फिर उसके बाद में यहाँ पे चलो ठीक है, एक चीज लिखना भूल गया हूं मैं। ठीक है ना, सिनर्जिस इनटू फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, एंड रिलीजेस द मेल गैमेट्स। ठीक है, और सिनर्जिस के अंदर क्या रिलीज कर देती है? मेल गैमेट्स रिलीज कर देती है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर मेल गैमेट्स है बेटा, ये चले जाते हैं अपने हिसाब से आगे। ठीक है, ये आगे कहाँ जाते हैं मैं बताऊंगा, पर ये जो पर्टिकुलर मेल गैमेट्स है इनको कहाँ तक छोड़ दिया उसने? उसने सिनर्जिस तक छोड़ दिया। ठीक है, उसको पोलन ट्यूब ने कहाँ तक छोड़ दिया है? सिनर्जिस तक छोड़ दिया है। किसको? मेल गैमेट को पोलन ट्यूब ने कहाँ तक छोड़ दिया है? सिनर्जिस तक छोड़ दिया है। ये चीज हो जाएगी हमारी कहाँ तक?
पर्टिकुलरली पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहां से चालू हुआ, पॉलिनेशन से चालू हुआ और हमारी पोलन ट्यूब कहां पहुंच गई है, अब पोलन ट्यूब जो है वो सर यहां पहुंच गई, पोलन ट्यूब जो है वो यहां सिनर्जिड के अंदर तक पहुंच गई है इन सभी रास्तों से होते होते, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है कि सर पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, बोले तो कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज ऑन द स्टिग्मा, ये कोई गारंटी नहीं है ना। गारंटी दी क्या, ये फोटो के अंदर इस पिक्चर के अंदर गारंटी दी है एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है। फिर मैंने यहां पर गारंटी दी है कि सर ये भाई साहब ये अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज ए है तो इस ए स्पीशीज वाले पोलन ग्रेन गया होगा, बी वाला भी जा सकता है, तो इट इज नॉट एट ऑल गारंटीड, ठीक है। ऑफनली सामान्यतः क्या होता है, पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप पोलन ईदर ऑफ दिस अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट इफ इट इज इनकम्पैटिबल है ना आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। कि सर जरूरी नहीं है कि भाई साहब सेम प्रजाति का अलग प्रजाति का भी आ सकता है तो किसी दूसरे प्लांट का आ सकता है, और अगर खुद के प्लांट भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबल, अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाया है मैंने, अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ा है यहां पर, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यहां पर आई, ठीक है। कि सिर्फ पोलन ग्रेन जो है वो भले खुद ही का हो तो भी स्टिग्मा पोलन ट्यूब नहीं बना देता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो कोई इनकम्पैटिबल है ना, ऐसा, ठीक है, क्योंकि खुद को ही इनकम्पैटिबल मानती है वो। तो इसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है कि सर द pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type बोले तो compatible और of the wrong type बोले तो incompatible। जिस तरीके से आपके अंदर क्षमता है कि नहीं पहचानने की, वैसे ही सर पोलन ट्यूब के अंदर भी क्षमता है, सॉरी वो पिस्टल के अंदर भी क्षमता है कि पहचानने की वैसा भी हमारी प्रजाति का है कि नहीं है, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि सर if it is of the right type, अगर वो सही प्रकार का सही टाइप का है, सेम स्पीशीज का है, तो पिस्टल क्या करेगा, accepts the pollen and promotes the post pollination events, ठीक है। पोस्ट पॉलिनेशन का मतलब वो क्या होता है, इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली लाइन क्या है एनसीईआरटी की, जो कि कहां तक जाएगा, फर्टिलाइजेशन तक जाएगा, जो कि कहां तक जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन तक जाता है, ठीक है। विच लीड्स टू व्हाट, विच लीड्स टू है ना इवेंट विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। और अगर इफ पोलन है ना कि सर इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट कर देता है पोलन by preventing the pollen germination or the stigma or the pollen tube growth in the style, ठीक है। देखो कैसे रिजेक्ट करेगा, या तो सर जर्मिनेशन नहीं होने देगा, या तो सर पर्टिकुलर पोलन ट्यूब को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाया ना ये, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाया, ठीक है, कि सर ये पर्टिकुलरली भाई साहब यहाँ पे पोलन ग्रेन जा रही थी, पोलन ट्यूब जा रही थी पर नहीं जा पाई, ठीक है, स्टाइल के अंदर ही रुक गई, या तो स्टिग्मा था, ये नीचे स्टाइल है कि नहीं है, स्टाइल में ही रुक गई, ठीक है। तो वो अपनी पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं होने देगा किसी पर्टिकुलर स्पीशीज वाली की। तो उसके बाद में क्या है कि सर द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil, ठीक है। अब यूं सोचना कि सर पोलन ग्रेन और पिस्टल बातें करते हैं कि हाँ भैया आपने मेरे को पहचाना कि नहीं पहचाना, नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं चलती है। डायलॉग जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि सर वो बातचीत करते हैं। उसके बाद में क्या है कि सर दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द पोलन इंटरेक्शन विद दोज ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, ये इंटरेक्शन है, ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोल रहे हैं, केमिकल इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है बेटा, केमिकल इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली लाइन है ना कि सर इट इज ओनली इन रीसेंट ईयर्स दैट बॉटनिस्ट हैव बीन able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by the acceptance or rejection, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है कि अभी आज की डेट में कुछ ही साइंटिस्ट ने कुछ ही केसेस में साइंटिस्ट कुछ साल पहले पता लगा पाए हैं कि सर ये सब काम कैसे होता है, रिजेक्ट कैसे करता है, पता कैसे चलता है उसको कि भाई मेरी प्रजाति का है कि दूसरी प्रजाति का है। तो आप लोग भी हैरान मत होना, सोचना मत कि भैया ये कैसे पता चल रहा है, सर देख पाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो केमिकली चीजें चल रही है। सिंगल आंसर। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the pollen grain क्या करता है, germinate करता है स्टिग्मा पे to produce a pollen tube through one of the germ pore, ठीक है। pollen tube बनेगी किससे बेटा, germ pore से बनेगी, है ना। फिर उसके बाद में कि सर the contents of the pollen grain move into the contents of the pollen grain move into the pollen tube के सारे कंटेंट मतलब सॉरी वो पोलन ग्रेन के सारे कंटेंट किस में चले जाते हैं, पोलन ट्यूब में चले जाते हैं। अगली लाइन लिखिए, अगली लाइन ये आती है सर कि सर पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, है ना, एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल से होती होती कहां पर पहुंच जाते हैं सर, वो ओवरी तक पहुंच जाते हैं।
you would recall that in some plants, in कुछ plants में pollen grain are shed in two cell condition, बोले तो vegetative और generative cell। मैंने बताया था हालांकि यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि भैया यहाँ पे 3 cell condition है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि 3 cell condition हो, ये पे 2 cell condition, 2 cell condition में एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव बाद में जाकर 2 मेल एलिमेंट बनाता है, जनरेटिव बाद में जाकर क्या बनाता है बेटा, 2 मेल एलिमेंट अलग से बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये है कि सर अगर 2 सेल स्टेज है तो इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड कर देता है, ठीक है, और फॉर्म्स 2 मेल एलिमेंट्स ग्रोइंग ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। जब पोलन ट्यूब ग्रो कर दिया ना, स्टिग्मा के अंदर ही ग्रो कर दी है ना, सेल स्टाइल तक नहीं पहुंची, स्टिग्मा से गुजर रही है, तभी सर वो अपना जनरेटिव सेल अपने आप डिवाइड करके 2 मेल एलिमेंट्स बना देता है, ठीक है। एंड इन प्लांट्स व्हिच शेयर पोलन इन 3 सेल कंडीशन द पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जाहिर सी बात है अगर उसने पहले से ही जैसा डायग्राम पहले से 3 सेल कंडीशन है तो पोलन मेल एलिमेंट जो उसके पास स्टार्टिंग से ही रहेंगे, है ना। उसके बाद पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus, ठीक है। ओवरी तक पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में जाएगा, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में जाएगा, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा सिनर्जिड के अंदर, सिनर्जिड के अंदर किसके थ्रू, फिलिफॉर्म apparatus के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। फिलिफॉर्म apparatus वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिनर्जिड के अंदर होते हैं, मैंने बताया है आप लोगों को। उसके बाद सर many recent studies have shown that the filiform apparatus present in the micropilar part of the synergid guides the entry of pollen tube। वो क्या करता है, synergid के filiform apparatus क्या करता है, pollen tube के एंट्री को गाइड करता है, भाई साहब इस समय जाओ ऐसे, ठीक है। ये भैया all these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था आप लोगों के लिए, मैंने लिख दिया था आप लोगों के लिए कि pollen pistil interaction क्या है, ठीक है, कि सर event between pollination and fusion of male and female gamete fertilization, बोले तो entry of pollen tube into embryo sac, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, pollen pistil interaction बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन क्या जाती है कि सर as pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition। सबसे पहली बात pollen recognition, उसके बाद में polar promotion और inhibition of pollen, ठीक है। फिर आप तो pollen recognition हो गया, फिर बात देखेंगे कि भाई इसको प्रमोट करना है, फिर रोकना है, प्रमोट करना मतलब pollen tube बनाना, फिर the knowledge gain in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interactions even in incompatible pollination to get desired hybrids, ठीक है। ये तो यहाँ पर एक अलग तरीके से काम चलने लग गया है, ठीक है। यहाँ पे अलग कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक ये हम लोग टुमारो कल से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ये कल से स्टार्ट करेंगे। ये जो पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दी हुई है भैया आप लोगों को, वो अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखा, ठीक है, कि सर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर सर क्या-क्या इवेंट्स आते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बताया, ठीक है, कि व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, ये एक प्लांट अपने अंदर क्यों डेवलप करता है, जस्ट टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिमोट द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। हमारा जो कल का लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे सर कुछ पर्टिकुलर प्लांट जो जैसे नेचुरली यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे क्या इस चीज को आर्टिफिशियली किया जा सकता है। अगर आर्टिफिशियली किया जा सकता है देन हाउ, वो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। हम लोग मिलेंगे कल तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।